Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. हम आज लेसन नंबर 3 प्लेइंग द गेम जिसके लेखक आर्थर मी हैं। प्लेइंग द गेम खेल खेलना। इस लेसन में आर्थर मी जो लेखक हैं वो एक जीवन का खेल क्या होता है, अपने खेल के साथ साथ हमें सामाजिक जिम्मेदारियां भी पूर्ण करनी चाहिए। ठीक है। एलन नाम का बालक अपने खेलने के साथ साथ जब वह खेलने जा रहा होता है तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, उसकी सहायता करता है और उसकी सहायता करने में उसे खेल के मैदान में पहुंचने में देर हो जाती है और खेल नहीं पाता है। वास्तव में वह सामाजिक काम कर रहा था। उस खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल से महत्वपूर्ण जीवन का वास्तविक खेल सामाजिकता है और उसने वह सामाजिकता पूर्ण मनोयोग से निभाई। देखते हैं आर्थर मी क्या बताना चाहते हैं इस लेसन में। एलन्स मदर came to the gate to see him off. एलन की माता दरवाजे पर उसे विदा करने के लिए आई। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, सी कॉल्ड आउट। सी कॉल्ड आउट, उसने कहा। एलन, अलविदा। डू योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करना। I'll try, मम्मी, आंसर्ड एलन। एलन ने उत्तर दिया, मम्मी मैं पूरी कोशिश करूंगा। I'll try, मैं प्रयास करूंगा। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाते हुए, ही रैन आउट ऑफ द गेट, वह गेट से बाहर की ओर दौड़ा। एंड अप द रोड, और सड़क पर आ गया। देखिए यहाँ पर भी आउट के बाद ऑफ आया हुआ है। जब हम कोई क्वेश्चन को याद करें, कोई ऐसे पढ़ें, एप्लीकेशन पढ़ें या इस प्रकार से कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमें ग्रामर की हर एक बारीकी पर ध्यान देना चाहिए। आउट के बाद ऑफ ही आता है। ठीक है। डू हिज बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करना। ऑफ कोर्स ही वुड, वास्तव में वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। फॉर, क्योंकि एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच। क्योंकि यहाँ फॉर का मीनिंग क्योंकि है, वैसे के लिए भी होता है, यहाँ पर के लिए नहीं क्योंकि। एलन स्कूल के क्रिकेट मैच में खेल रहा था। एंड वाज माइटिली प्राउड, और अत्यधिक गर्व था। ऑफ बीइंग चोजन टू प्ले, खेले जाने के लिए चुने जाने पर उसे बहुत अधिक गर्व था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बाउलिंग विद हिज फादर फॉर वीक्स नाउ, उसने अब ही हैड प्रैक्टिस्ड, अभ्यास किया था, बाउलिंग, गेंद फेंकने का, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ, फॉर वीक्स, सप्ताहों तक। अब उसने सप्ताहों तक अपने पिता के साथ गेंद फेंकने का अभ्यास किया था। एंड डैडी सेड, और डैडी ने कहा, ही वॉज शेपिंग वेल, वह अच्छी प्रकार से अपने आप को ढाल रहा है, अच्छी प्रकार से गेंद फेंक रहा है। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच। डैडी वाज थे, नियरली लगभग, एज एक्साइटेड उतने ही उत्साहित, एज एलन जितना कि एलन था, ओवर द मैच, मैच खेलने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और एलन के पिता ने वादा किया, दैट इफ एलन्स साइड वन, यदि एलन की साइड, एलन की टीम जीत गई, ठीक है, जीत जाएगी, तो ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल, वह उसे एक साइकिल खरीद करके देंगे।
नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, निसंदेह एलन उत्साहित था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान के रास्ते में, खेल के मैदान के उसके रास्ते में, एलन हैड टू पास, एलन को पास करना पड़ता था, एलन को गुजरना पड़ता था। द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो, छोटे 3 कोने वाले चारागाह को पार करना पड़ता था। एंड एज ही रीच्ड इट, और जैसे ही वह इस चारागाह के पास पहुंचा, 3 कोने वाले चारागाह के पास पहुंचा, मीडो में क्या होता है? चारागाह। ही सा ए वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति देखा, या उसे बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति मिला। लीनिंग हैवीली ऑन हिज स्टिक, लीनिंग में झुकते हुए, हैवीली जोर से, ऑन हिज स्टिक अपनी छड़ी पर जोर से झुकते हुए एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को उसने देखा। एज एलन पास्ड, जैसे ही एलन उसके निकट से निकला, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे पुकारा, आवाज लगाई। कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड एलन काइंडली, गोइंग अप टू हिम, उसके पास जाते हुए एलन ने विनम्रता पूर्वक पूछा। काइंडली मीन्स विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पूछा। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने, इन ए थिन, पतली, क्रैक्ड वॉइस, टूटी हुई या भर्राई हुई आवाज में, रिक्वेस्टेड एलन से प्रार्थना की। टू लेट हिम टेक हिज आर्म, टू लेट हिम देने के लिए, हिम उसे, टेक लेने, हिज आर्म अपनी भुजा, उसे अपने हाथ का सहारा लेने देने के लिए एलन से उस बूढ़े व्यक्ति ने बारीक और भर्राई हुई आवाज में आग्रह किया या प्रार्थना की। ही सेड, उसने कहा, दिस रोड इज सो हिली, ये सड़क पहाड़ीदार है, ढलवा है। एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा इतनी तेज चल रही है, लगभग हवा इतनी तेज है कि वह ठीक से चल नहीं सकता है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, मैं तुम्हें, आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन, एलन ने कहा, श्रीमान, मैं आपकी सहायता करना पसंद करूंगा। फॉर, क्योंकि, ही न्यू, वह जानता था, ही कुड ईजिली मेकअप, ही कुड ईजिली, वह आसानी से, मेकअप मीन्स पूरा कर सकता है, व्हाट टाइम, उस समय को, ही हैड लॉस्ट, जो वह गवाएगा या उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करने में लगाएगा, बाय रनिंग, दौड़ करके। When he left the old man, जब वह उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ेगा, छोड़ करके आएगा उसके स्थान तक, तो वह उस लगे हुए समय को दौड़ करके आसानी से पूरा कर लेगा। बट द पुअर ओल्ड मैन, लेकिन बेचारा बूढ़ा, जेंटलमैन, भद्र पुरुष या व्यक्ति, लीन्ड हैवीली, जोर से झुका, ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म, एलन के मजबूत छोटे कंधे पर, भुजा पर वह जोर से झुका, इतनी जोर से दबाव डाला उसके कंधे पर कि एंड टोटर्ड, और लड़खड़ा गया, अलोंग लाइक ए बेबी, और एक बच्चे की तरह लड़खड़ा गया, उसके पैर कांप गए। सो स्लोली डिड ही वॉक, इतना धीरे धीरे वह चला, दैट 5 minutes हैड गॉन, 5 मिनट लग गए, बिफोर दे वर लेफ्ट हाफ वे अप द रोड, सड़क के आधे रास्ते से पहले ही उनको 5 मिनट लग गए, वो सड़क के आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन, एलन ने उस बूढ़े व्यक्ति को बताया, समझाया कि
that he was on his way to a cricket match. He was on his way कि वह रास्ते में जा रहा है to a cricket match, क्रिकेट मैच खेलने के लिए. And that और कि he must not be late और उसे देर नहीं होनी चाहिए. वह क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है और उसे देर नहीं होनी चाहिए. ये बात उसने एलन ने बूढ़े व्यक्ति को बताई. बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम. लेकिन वह उसकी बात को सुनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने एलन की बात को सुना ही नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि वो उसकी बात को सुनेगा तो उसको छोड़कर चला जाएगा. इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात को नहीं सुना. वेयर डू यू लिव सर कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर. एट लास्ट अंत में इन द ओल्ड मैन्स ईयर उस बूढ़े व्यक्ति के कान में एलन ने कहा. क्या कहा? श्रीमान आप कहाँ रहते हो. उसे लगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति बहरा है, इसलिए उसके कान में मुंह को नजदीक ला करके उसने कहा, श्रीमान आप कहाँ रहते हो. अप द रोड सड़क के ऊपर. एंड सम वे राउंड द कॉर्नर कुछ आगे कोने से आगे या मोड़ से आगे. ही आंसर्ड इन हिज थिन एंड वीक वॉइस. अपनी पतली और कमजोर आवाज में कहा उस बूढ़े व्यक्ति ने. आई शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड. मैं बहुत अधिक एहसानमंद होऊंगा. इफ यू कुड सी मी होम. यदि तुम मुझे घर पर छोड़ दो, यदि तुम मुझे घर पहुंचा दो तो मैं आपका बहुत एहसानमंद होऊंगा. यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय. तुम एक बहुत ही अच्छे दयालु छोटे लड़के प्रतीत हो रहे हो. सी हिम होम. सेंटेंस तो इंपेरेटिव है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. अर्थ है क्या इसे घर छोड़ दूं, घर पहुंचा दूं. एंड दे वर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ. वे अभी भी एक लंबा रास्ता तय कर गए होते. ये सब एलन सोच रहा है, क्या इसे घर पहुंचा दूं. और वे अभी भी एक लंबा रास्ता तय कर गए होते. इफ ओनली यदि ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर. यदि वह थोड़ा सा तेज चल सकता. वाई क्यों. द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड. टीम्स पहले ही खेल के मैदान में होंगी. एंड द कैप्टन और कप्तान वुड बी वॉन्डरिंग. कप्तान सोच रहा होगा वाई ही डिड नॉट कम. कि वह क्यों नहीं आया, एलन क्यों नहीं आया. इस बात को कप्तान सोच रहा होगा. सडनली अचानक द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन. अचानक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के उखड़े हुए पत्थर से ठोकर खा गया. एंड फेल हैवीली ऑन द ग्राउंड. और धड़ाम से सड़क जमीन पर गिर पड़ा. फैल गिर पड़ा, हैवीली जोर से, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा. तो क्या होता है. डोंट लीव मी लिटिल बॉय मर्मर्ड द ओल्ड मैन. वो बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ाया, धीमी आवाज में कहा, छोटे लड़के मुझे मत छोड़ना, छोड़कर मत जाना. नो आइल स्टे हियर सेड एलन. एलन ने कहा नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा, ठहरूंगा. एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम. और वह उसकी करवट में बैठ गया, उसके पास में ही बैठ गया. बिसाइड मीन्स पास में या निकट. फॉर क्योंकि ही फेल्ट श्योर. उसे विश्वास था दैट सम वन वुड कम दैट वे सून. कि उस रास्ते पर कोई न कोई शीघ्र आएगा. एलन स्टेयर्ड एंक्ससली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड. एलन स्टेयर्ड एंक्ससली. एलन ने उत्सुकता पूर्वक सड़क के इधर उधर देखा. अप एंड डाउन, इधर उधर देखा. स्टे में स्थिर दृष्टि से घूर कर देखा. दूर तक कोई आ तो नहीं रहा.
ड्यूरिंग द मिनट्स, उन क्षणों में, दैट फॉलोड, जितने समय वो वहाँ पर बैठे रहे, दोनों, बूढ़ा व्यक्ति वहाँ बैठा रहा और वहाँ पर एलन रहा जितने समय तक, तो उसने क्या किया, सड़क पर इधर उधर से आने वाले किसी की इंतजार की, किसी को देखा। द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स, जो मिनट थे, क्षण थे, वे घंटों के समान प्रतीत हो रहे थे। एक एक मिनट उसको घंटे के समान लग रही थी, क्योंकि वह क्रिकेट मैच खेलने के लिए देर हो रही थी, उसको विलंब हो रहा था। देन फिर एट लास्ट, अंत में, टर्निंग द कॉर्नर, कोने से मुड़ते हुए, केम ए जोली लुकिंग पुलिसमैन, एक हंसमुख पुलिस वाला आया। उसे देखा कि मोड़ से मुड़ते हुए कोने से एक हंसमुख पुलिसमैन, सिपाही आया। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, एलन खुशी के मारे, प्रसन्नता से चिल्ला उठा। I'll see this gentleman home, little boy, the policeman said. पुलिसमैन ने कहा। After Alan explained what had happened, एलन के बताने के पश्चात कि क्या हुआ उसके साथ और बूढ़े व्यक्ति के साथ, पुलिसमैन ने कहा कि छोटे लड़के, छोटे बालक, मैं इस जेंटलमैन को घर पहुंचा दूंगा। ये आश्वासन पुलिसमैन ने एलन को दिया। एलन ने कहा कि मैं खेल के मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहा था, ऐसे ऐसे इस बूढ़े व्यक्ति के साथ ये गिर पड़ा और ये जो है मुझे इसे घर पहुंचाना है, तो ये सब कुछ बताया पुलिसमैन से। तो पुलिसमैन ने कहा कि ठीक है छोटे बालक, मैं इसको घर पहुंचा दूंगा। देन फिर एलन रैन ऑफ, दौड़ा, एंड फ्लू, इतनी तेज दौड़ा, एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, और फिर वह फ्लो में तेजी से दौड़ा, एज फास्ट, इतनी तेज, एज हिज लेग्स, जितना कि उसकी टांगे, वुड कैरी हिम, उसको ले जाती, टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान में। जितनी तेज वो दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ करके वह खेल के मैदान पहुंच गया। बट द गेम हैड स्टार्टेड, लेकिन खेल शुरू हो चुका था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वह खेल के मैदान पहुंचा। वाई, क्यों, इट इज एलन, ये तो एलन है, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। कौन सी टीचर ने? हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, जो ठीक प्रवेश द्वार के अंदर खड़ा हुआ था। उस टीचर ने कहा, क्यों, ये तो भाई एलन है। यू आर नॉट मच गुड, तुम अधिक अच्छे नहीं हो। इफ यू कांट कम अप टू टाइम, यदि तुम समय पर नहीं आ सकते हो तो तुम कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हो। वी हैव पुट इन यंग हेरोल्ड बैंक्स इन योर प्लेस, हमने इन योर प्लेस, तुम्हारे स्थान पर, यंग हेरोल्ड बैंक्स को रख लिया है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और सौभाग्य से वह अच्छी गेंद फेंक रहा है, डाल रहा है या रख रहा है। एलन बिट हिज लिप, एलन ने पश्चाताप से अपने होठों को दबाया। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वह कैसे समझा सकता कि उसके साथ क्या हुआ है, ऐसा एलन अपने मन में सोच रहा है। ही टर्न्ड अवे, वह मुड़ा, एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और धीरे धीरे घर की ओर चला। हिज फादर ओपन द डोर, घर पर आ जाता है, खटखटाता है तो उसके पिता दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोला उसके पिता ने। ब्रेवो एलन, ही सेड, पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, अपने छोटे पुत्र की पीठ को पैटिंग में थपथपाते हुए उसने कहा, शाबाश एलन। बट डैडी, परंतु डैडी,
बिगेन एलन, एलन ने कहना ही शुरू किया था, परंतु डैडी, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया, बीच में ही रोक दिया उसको बात कहने से, और अपनी बात कही। इट इज ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, ठीक है, तुम उस ओल्ड मैन के बारे में बताना चाहते हो। यू सी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन, मैं उस पुलिसमैन, उस सिपाही के पीछे आया था। एंड ही टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ भी हुआ उस पुलिसमैन ने मुझे बता दिया। सो, इसलिए आई न्यू, मैं जानता था। कौन? एलन का पिता। इसलिए एलन का पिता जानता था, मैं जानता था, यू वर प्लेइंग द गेम, तुम खेल खेल रहे थे, दो इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, भले ही ये खेल क्रिकेट पिच पर नहीं था, लेकिन तुम एक वास्तविक खेल खेल रहे थे, जीवन का एक महत्वपूर्ण खेल खेल रहे थे, एक बूढ़े व्यक्ति की सहायता करके। सो इसलिए उसे, एलन के पिता को अपने पुत्र पर बड़ा गर्व हुआ कि उसने अपना खेल की चिंता न करते हुए एक मानवता की चिंता की, उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता की। इस बात से एलन का पिता एलन से अति प्रसन्न हुआ, और इसलिए जो उसने वादा किया था उसको पूरा किया। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, इसलिए वह वापस बाजार गया। एंड बोट द बाइसिकल, और उसने वो बाइसिकल खरीद ली। आई प्रोमिस्ड यू, जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। इट्स ए ब्यूटी, एक सुंदर साइकिल है। एंड एलन, और एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर नाज है, गर्व है। योर मदर, आपकी माता को भी, एंड आई, और मुझे भी। उसके इस नेक कार्य को देख करके उसके पिता उसके लिए साइकिल लेकर आए जिसका वादा किया था, और इस नेक कार्य, मानवता के कार्य को करने पर एलन के माता पिता को एलन पर गर्व होता है, गर्व महसूस होता है। अब उसके इसी कार्य की जानकारी स्कूल में होती है। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली प्रभात को कक्षा के अंदर, द बॉयज गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, 3 बार करतल ध्वनि करके स्कूल कक्षा के लड़कों ने एलन का स्वागत किया। एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, जैसा कि केवल स्कूल के बालक ही कर सकते हैं। फॉर, क्योंकि इन सम मिस्टीरियस फैशन, फैशन में इस तरीका, फैशन कपड़ों का नहीं, क्योंकि किसी रहस्यमयी तरीके से किसी ने बता दिया होगा उन बालकों को क्लास के, दे टू हैड लर्न्ड, वो जान गए थे, ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उसके दयालुता के कार्य के बारे में उनको जानकारी हो गई थी। इसलिए उन्होंने, उसकी क्लास के लड़कों ने उसका 3 बार हाथों से तालियां बजा करके उसका स्वागत किया कि हाँ, एलन ने वास्तव में जीवन का खेल खेला, एक मानव की सहायता करके। तो हमारे जीवन में मानवता सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें मानवता को महत्व देना चाहिए। यदि हमें थोड़ा सा लेस मात्र कहीं नुकसान भी हो जाता है तो मानवता की रक्षा, मानवता की सहायता होनी चाहिए, जो एलन ने की। इस बात पर उसके माता पिता को गर्व होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। दोबारा इसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों से भी कहें, ताकि आपका सिलेबस घर बैठे ऑनलाइन पूर्ण हो सके। धन्यवाद।